जय गुरुदेव। अभी क्या हुआ, आगे और भी टैक्स बहुत बढ़ेंगे। यह सब भार गरीबों पर ही पड़ेगा। बजाय गरीबी दूर होने के गरीबी और बढ़ेगी। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस सत्संग में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमरवाणी पर प्रकाश डालते हुए बहुत ही खास सत्संग सुनाया जाएगा। आप सभी प्रेमी भाई बहन वीडियो को बिना स्किप किए हुए सत्संग को पूरा सुनिए। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बच्चों और बच्चियों, सोच लो और समझ लो कि तुम्हें अब क्या करना है। मैं तो उन लोगों से भी कहूंगा जो बड़े बड़े महंत हैं, मठाधीश हैं और साधु हैं, उनको भी अपना कदम इस दिशा में उठा लेना चाहिए ताकि समाज सुधार की, देश के सुधार की लहर चारों ओर उमड़ पड़े। राज्य आपसे कराना है, आप ही राज्य करने वाले होंगे। महात्मा कभी राज नहीं करते, कृष्ण भगवान ने कभी राज्य नहीं किया, उन्होंने राज्य कराया था। महात्माओं ने आपको मर्यादा में लाकर सारे बुरे कर्मों और कुरीतियों का त्याग कराकर आपसे राज्य कराया था और अब भी कराएंगे। अब राज्य सुधर्म का होगा, यह मेरी आवाज है। देश के अंदर थोड़े ही दिनों में आप देखेंगे कि एक आवाज बहुत जोर से उठ रही है। मैं अकेला नहीं हूँ कि आप यह सोचें कि गांधी महात्मा की तरह से आवाज उठाएंगे। यदि मेरे अंदर में वह सच्ची आत्मा होगी, परमात्मा की तरफ से यह सच्चा कुछ संदेश होगा, तो मेरी तरह अब कितने लोग आ चुके हैं। इसलिए अब इस बुद्धि को छोड़ दीजिए जो भ्रम की बुद्धि है और भूल की बुद्धि है। अपनी बुद्धि से काम लीजिए। आप दूसरे के यहाँ बिक मत जाइए, दूसरों के हाथ अपने आप को हवाले मत कर दीजिए। आप इसके पहले कुछ सोच लीजिए कि मैं किसके हवाले हो रहा हूँ, मैं किसके साथ अपनी सारी शक्ति को, आत्मबल को बेच रहा हूँ। लोग षड्यंत्र और व्यभिचार के साथ में अपनी शक्ति को बेच देते हैं, हम जरा भी ख्याल नहीं करते हैं इसका। इसलिए आपको ख्याल करना होगा, हमारा साथ आपको देना पड़ेगा। अगर आप साथ नहीं दे सकते तो साथ तो हम ले ही लेंगे। अगर आप में यह बात होगी तो ठीक है। मुझे राज्य नहीं करना, माफ करना, यह बात हमेशा याद रखना। राज्य तो आपसे कराना है, इन कुरीतियों को खत्म करना होगा, यह भ्रष्टाचार समाप्त करना है। तो अब इन समाजों से इस समय आपके सामने प्रचलित है, नहीं बच सकता। इसलिए आज कुछ अंतर में प्रेरणा हुई, कुछ परमात्मा का हुक्म हुआ कि ऐसा काम तुम करो, साथ साथ में आत्म कल्याण भी हो और साथ में समाज कल्याण भी हो। आपने पुस्तकों में पढ़ा है और गीता में भी आता है कि दिव्य दृष्टि हुआ करती थी और लोग परमात्मा को पाया करते थे। अगर आप इस दायरे के अंदर आ जाएं तो आप निश्चय देख लें कि आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। यह दायरा मैंने ऐसे नहीं बनाया है कि केवल बातों का हो, यह स्त्री पुरुषों के लिए वह दिव्य आंख है जिससे भगवान को पाया जाता है। समाज का सुधार न हुआ, जीव कल्याण भी न हुआ तो अपनी सोचो, तुम विचारो कहां से आए हो, इसी भ्रम में अपना समय बिता दोगे। तुम चले जाओगे इस दुनिया से ऐसे ही खाली हाथ। इसलिए जल्दी आओ, अब देर ना करो, वरना काल तुम्हारे सिर पर घूम रहा है और शरीर छूट जाएगा तो करोड़ों वर्षों तक मनुष्य शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। जौनपुर 1971 जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संघ के उद्देश्यों तथा इस संघ के पूर्ण परिचय को बताते हुए स्वामी जी महाराज ने बताया कि आगे समय बहुत ही खराब आ रहा है, बुरे लोगों के लिए दिन बहुत ही बुरे होंगे। उन्होंने चेतावनी दी, अगर लोग मांस, मछली, अंडा, शराब, ताड़ी आदि का सेवन नहीं छोड़ते हैं और सदाचारी नहीं बनते हैं तो सामने मौत खड़ी है।
अकाल मृत्यु बहुत होगी, तीसरा महायुद्ध अवश्य होगा। जनता इंटर कॉलेज के अध्यापक रामाज्ञा सिंह एवं राम लखन सिंह जी ने सत्संग समारोह के प्रबंध में पूरा सहयोग दिया। अभी क्या हुआ, आगे और भी टैक्स बढ़ेंगे, यह सब भार गरीबों पर ही पड़ेगा। बजाय गरीबी दूर होने के गरीबी और बढ़ेगी, मजदूरी कम, महंगाई अधिक। इस कारण भारत की जनता सुख चैन से कदापि न रह सकेगी। बीड़ी, सिगरेट, मशीन, पेट्रोल, कपड़ा, तेल एवं अन्य वस्तुएं 29/5/71 को महंगी हो गई। 29 मई को पेट्रोल पंप वाले 20 पैसे पेट्रोल पर अधिक लेने लगे। अन्य पूरी चीजें महंगी होंगी। भगवान जाने क्या होगा। कर्म का फल भारत की जनता को भोगना है। इस कर्म दंड से बचना हो तो शराब, मांस, मछली, अंडे छोड़ दो। तो जय गुरुदेव कहते हैं, उस तरह भगवान का नाम लें, तब आराम पाओगे। सन 1972 तक 20 करोड़ नर नारियों को जगा दूंगा, जिसमें मानवता और धर्म के प्रति विश्वास होगा। मैं शरीर रहते शिव नेत्र खोलकर परमात्मा का साक्षात्कार करने का मार्ग बताता हूँ और गुरु महाराज की आज्ञा से इसी का प्रचार सारे देश में करता हूँ। इसी से दुनिया में शांति आ सकती है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। भदोही, वाराणसी, 23 मई 1971 विकास खंड भदोही, वाराणसी में अपार जनता को संबोधित करते हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि आगे समय में अब मांसाहारी नौकरियों से निकाल दिए जाएंगे, तो उनके स्थानों पर शाकाहारी सदाचारी विद्यार्थियों को बैठा दिया जाएगा। विद्यार्थी इस अवसर से लाभ उठाना चाहते हैं तो शाकाहार और सदाचार से अपना चरित्र उठावें तथा नशीली चीजों और सिनेमा से दूर रहें। माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करें। इसके साथ सत्य और प्रेम को अपनाएं। माता पिता के ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी है, आप उनके चरित्रों की देख रेख करें और उनको मांस, मछली, शराब, ताड़ी, सिनेमा आदि से दूर रखें। बच्चों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अध्यापकों पर है। अध्यापकों का मैं सहयोग चाहता हूं कि आप स्वयं मांस, मछली, शराब का परित्याग करें और विद्यार्थियों को मांस, मछली से दूर रखें। मैं सन 1972 के आरंभ तक 20 करोड़ नर नारियों को खड़ा कर दूंगा। मैं अध्यापकों को विश्वास दिलाता हूं कि आगे समय में आपका वेतन कम से कम 300 रुपया तक कर दिया जाएगा। मैं तो शिव नेत्र खोलकर परमात्मा का दर्शन कराने का रास्ता बताता हूं, किंतु देश की बिगड़ी हुई दशा को देखकर मुझे मानव धर्म की स्थापना के लिए भी कदम उठाना पड़ा। प्राकृतिक हमारा पूर्ण सहयोग दे रही है। मांस, शराब, ताड़ी, अंडा का सेवन लोग छोड़ने लगे। बुद्धिजीवी लोगों के मस्तिष्क में यह विचार आने लगा कि बाबा जी जो कुछ भी कह रहे हैं सत्य होकर रहेगा। हमारी बात कौन कहे, तुम्हारी बातों को सुनने के लिए लोग लालायित रहेंगे। तुमसे लोग पूछेंगे कि बाबा जी ने क्या कहा है। धर्म का प्रचार बाहर के मुल्कों में भी हो जाएगा। भारत सबका सिरमौर होगा। सुरक्षा परिषद अमेरिका से टूटकर भारतवर्ष में चली आएगी और बाहर के मुल्कों का न्याय भारतवर्ष में हुआ करेगा। जय गुरुदेव।